आशा करती हूँ स्वस्थ और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कटिंग लगाना बताऊंगी, किस तरह से कटिंग लगानी है और किन किन बातों को ध्यान रखा जाता है कटिंग लगाते समय। तो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से कटिंग लगाना है। तो फ्रेंड्स, कटिंग आप कोई भी लगाइए। और ये मैंने देखिए गुलदाउदी की कटिंग ली है, ये देखिए, और आप देख पा रहे होंगे। और आप ये सोच रहे होंगे कि इसकी पत्तियां मैंने तोड़ दी हैं। तो फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले तो इसी बात का ध्यान रखना है। पहले तो आप ये ध्यान रखिएगा कि कटिंग कितनी बड़ी लेनी चाहिए, साइज उसका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप ये देख पा रहे होंगे, ये 4 से 5 इंच या समथिंग 6 इंच की होगी, मान लीजिए 5 से 6 इंच की ये कटिंग है, और एक छोटी एक बड़ी है, आप देख पा रहे होंगे। तो कटिंग जब भी आप लीजिए कम से कम 5 इंच की तो वो कटिंग होनी चाहिए। और दूसरी बात, आप ये देख पा रहे होंगे, ये बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं है, थोड़ी सी ये मोटी भी है और मैच्योर भी है। ये देखिए मैं दबा रही हूँ तो ये टूट भी नहीं रही है, बहुत प्रेशर डालने पे ही ये टूटेगी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कटिंग बहुत छोटी नहीं होनी चाहिए। जैसे अब मान लीजिए कि ये मान लीजिए कि इसे मैं यहाँ से तोड़ के लगाऊँ, इतना छोटा ये मैं तोड़ दूँ और यहाँ से अगर मैं लगाती हूँ तो इसके लगने के बहुत ही कम चांस होंगे। वैसे जैसे वो कुछ कटिंग होती है लग जाती है, इतनी छोटी भी मैंने लगाई है तो कोलियस की कटिंग हुई, वो लग जाएगी, लेकिन हर कटिंग नहीं लगेगी। तो कम से कम आपको 5 से 6 इंच की कटिंग लेनी चाहिए, ये सबसे पहले आपको ध्यान में रखना चाहिए। दूसरी बात, इसकी जो ये मोटाई है, ये मोटाई इसकी ध्यान में रखनी चाहिए। इसकी जो मोटाई है बहुत ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए, बहुत मोटी नहीं तो बहुत पतली भी नहीं होनी चाहिए। कम से कम ऐसी हो कि वो मैच्योर हो। मैच्योर कहने का मतलब मेरे ये है कि जैसे कि अब हम इसको पॉट में लगाएंगे, तो पॉट में लगाएंगे तो ये तुरंत ही लगाने के तुरंत ही बाद तो ये जड़ नहीं बनाएगी। इसको जड़ बनाने में लगभग कुछ दिन तो लगेंगे ही, मान लीजिए 3 से 4 दिन। तो 3-4 दिन के बाद ही कहीं ये जड़ बनाना शुरू करेगी। तो 3-4 दिन तक कम से कम मिट्टी में इसे रहना तो चाहिए। मान लीजिए इतनी छोटी कटिंग हम ले लिए और ये बहुत ज़्यादा इधर देखिए नाजुक है, और ये जब मिट्टी में जाएगा, इसमें पानी पड़ेगा तो होगा क्या है कि ये सड़ जाएगी, या तो सड़ जाएगी या तो फिर सूख जाएगी। तो इसीलिए आपको जब भी कटिंग लेनी है तो मैच्योर लेनी है, थोड़ी सी बड़ी, थोड़ी सी ये मोटी, इसकी ब्रांच जो हो वो मोटी होनी चाहिए, ताकि ये 3-4 दिन तक इसमें पॉट में बना रह पाए, मिट्टी पानी के साथ टिक पाए। जब वो टिक पाएगा तभी तो वो जड़ें बना पाएगा, तुरंत तो जड़ बनाएगा नहीं। तो इस बात को आपका ख्याल रखना है कि जो कटिंग लेनी है वो थोड़ी सी मैच्योर होनी चाहिए, थोड़ी बड़ी और थोड़ी मैच्योर होनी चाहिए। और ये जो मैंने पत्तियां हटा दिया है, ये मैंने इसलिए हटा दिया है क्योंकि जब ज़्यादा पत्ती रहेगी तो जो भी एनर्जी होगी इसकी, इस ब्रांच की, वो सारी पत्तियां ही ले लेंगी। इसलिए कम से कम पत्ती रखिएगा। जब कम पत्ती रहेगी तो इसका जो जोर होगा वो सारी एनर्जी अपना जड़ बनाने में लगाएगी। तो एक तो आपको सिलेक्ट कैसे करनी है, थोड़ी सी मैच्योर हो वो ब्रांच और पत्तियां हटा देनी है। और अगर इस पर फ्लावर लगे हो, जैसे अगर कलियां बनना शुरू हो रही हो, देखिए इस पर कली बनना शुरू हो रही है, तो ये भी तोड़ देना है, तोड़ के ये भी निकाल देना है, क्योंकि इसकी जो एनर्जी है अभी हमें सिर्फ जड़ बनाने में ही लगानी है। तो ये भी मैं तोड़ दूंगी, ये देखिए, तो ये आराम से लग पाएगा अब, है ना। और इसके बाद आप किस पॉट में लगा रहे हैं ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है। ये आप देख पा रहे होंगे, ये जो सदाबहार का पॉट है मेरा, मैं इसमें लगा रही हूँ। इसमें मैं क्यों लगा रही हूँ इसका भी एक रीज़न है। देखिए वैसे तो वैसे आप कहीं भी किसी भी मिट्टी में लगा सकते हैं कटिंग को, लेकिन तो अगर उस पॉट में आप लगाते हैं जिसमें आपने पहले से ही पौधे लगा रखे हैं, तो एक तो आपको ये पता होता है कि कौन सा पॉट ऐसा है जिसमें हमारे पौधे की ग्रोथ अच्छी हो रही है। उसमें अगर इस तरह स्पेस है तो आप उसमें लगाइए। क्यों? क्योंकि उसकी जो मिट्टी होती है वो सेट होती है, फर्टिलाइजर वगैरह पहले से उसमें मिले होते हैं, नया कुछ नहीं करना होता है। तो अगर आप उसमें लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। पर अगर आप उसमें नहीं लगाना चाहते या खाली नहीं है तो अलग से भी लगा सकते हैं, अलग से मिट्टी बना के पॉट तैयार करके लगा सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगी यही कि अगर कोई पॉट खाली है और आप देख रहे हैं जिस पॉट में पौधे अच्छी तरह से ग्रोथ कर रहे हैं उसमें अगर आप लगाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो मैं इसमें लगा रही हूँ, ये इस पॉट की मिट्टी अच्छी है और इसमें ग्रोथ भी अच्छा कर रहा है, तो मैं इसी में इसको लगाऊंगी। तो इस बात को आपको ख्याल रखना है। और
जब भी आप कटिंग लगाएंगे, जैसे ये कटिंग है मेरी, अब मैं इसे लगा दे रही हूँ इसमें, ये देखिए। अब इससे पहले मैं आपको बता दूँ, जब आप कटिंग लगाएंगे तो आप देखेंगे कि ये दिख रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे, ये नोड एरिया जहाँ से पत्तियाँ निकलती हैं वहाँ नोड एरिया बन जाता है। ये आप देख पा रहे होंगे, यहाँ गांठ है, जिसे गांठ कहते हैं। तो वो जो गांठ होती है, जो नोड एरिया होता है, कम से कम 1-2 नोड एरिया ज़मीन के अंदर जाए, 1-2 नोड एरिया ज़मीन के ऊपर रहे, क्योंकि नोड एरिया से नई लीव्स, नई ब्रांचें निकल पाएंगी और जड़ भी बन पाएंगी, है ना। तो इस बात का ख्याल रखना है कि नोड एरिया एक ज़मीन के अंदर जाना चाहिए, और कम से कम इसे 1 से 1.5 इंच इतना अंदर, ज़मीन के अंदर मतलब मिट्टी के अंदर डालना होगा, ठीक है। तो इस तरह से मैं इसे डाल दे रही हूँ। तो अगर आप इन सब बातों का ख्याल रखेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। मैं ऊपर से तोड़ दे रही हूँ, देखिए इसमें, क्योंकि इसमें जो है वो फ्लावर लगना भी शुरू हो जाते, तो इस तरह से आपको लगा लेना है। और आपको ख्याल क्या रखना है, इसके बाद आपको ये ख्याल रखना है, जब आप कटिंग लगा रहे हो तो धूप में इसे ना रखें। अगर आप दोपहर में लगा रहे हैं या शाम में लगा रहे हैं तो 2 दिन तक छाँव में ही रखिए। तीसरे दिन आप उसे बाहर निकाल दीजिए, और तब भी आप एकदम कड़कती धूप में मत रखा करिए, क्योंकि अगर कड़कती धूप में रखेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अभी तो धूप बहुत तेज़ हो रहा है, तो कटिंग ख़राब भी हो सकती है, सूख भी सकती है ना। तो छनी हुई धूप में रखिए तो ज़्यादा बेटर होगा। पानी भी बहुत ज़्यादा मत डालिए कि डेली पानी ही डाल रहे, जब मिट्टी थोड़ी सी ड्राई होने लगे तब डालिएगा, बहुत ज़्यादा सूखा भी नहीं देना है। तो अगर इन सब बातों का आप ख्याल रखेंगे तो कटिंग आराम से लग जाएगा। अभी आप ये देख पा रहे होंगे मैंने लगा दिया है, और अब मैं इसमें पानी डाल दे रही हूँ। तो इसमें मैं पानी डाल दे रही हूँ, और मैं इसे 2 दिन तक छाँव में ही रखूँगी। उसके बाद मैं इसे छनी हुई धूप में फिर रखूँगी, आप देख पा रहे होंगे। और फिर इसका रिज़ल्ट क्या आता है मैं आपको वो भी शेयर करूँगी, ताकि आपको पता चल सके। ये देखिए, तो मैंने ये लगा दिया है। तो आप इसी तरह से अगर कटिंग को लगाएंगे तो आपकी कटिंग ख़राब नहीं होगी और आराम से लग भी जाएगी। तो इन सब बातों का अगर आप ख्याल रखेंगे तो आपको बार बार मेहनत नहीं करना पड़ेगा कि अच्छा हाँ, एक बात और आप ध्यान रखेंगे, मैं भूल गई, जब भी आप कटिंग लगाइए तो सिंगल कटिंग मत लगाया करिए, क्योंकि इससे फ़ायदा ये होगा कि ज़रूरी नहीं हमारी हर कटिंग लग जाए, लेकिन अगर 3-4 कटिंग एक साथ अगर आप लगा रहे हैं तो कम से कम 1-2 कटिंग तो लगी जाएगी। लेकिन अगर एक ही कटिंग लगा रहे और वो भी ख़राब हो गया तो कटिंग तो गया ही गया, लेकिन हमारा जो समय है वो भी चला गया। हम तो